हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। किचन और घर को संभालना बहुत ही मुश्किल भरा काम लगता है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स को अगर हम आजमाएं तो यही काम हमें बहुत ही ज़्यादा आसान लगते हैं। और ये जो छोटे छोटे जुगाड़ है ना, इनसे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि इन्हें अपनाकर हम अपना पैसा तो बचाते ही हैं, समय मेहनत दोनों ही बचती है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आज फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप को। इस तरीके का आयरन स्क्रबर हर कोई इस्तेमाल करता है। आमतौर पे हम इसका इस्तेमाल बर्तन धोने के लिए ही करते हैं। कोई सभी जो जल जाता है बर्तन ना, तो उसको हम क्लीन करने के लिए आयरन स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं। पर आज इसका एक और आपको यूज़ बताऊंगी। कभी कभार क्या होता है, हमारी जो कैंची होती है ना, कि हम उसका डेली इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते करते उसकी जो धार होती है ना, वो मोटी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम तेज़ कराने के लिए बाहर ले जाते हैं। पर आज के बाद आप इसको घर में ही आराम से तेज़ कर पाइएगा। तो हमें गैस ऑन करना है और कैंची का जो धार होता है ना, वहाँ पर इस तरीके से कुछ थोड़ा सा गर्म करना है। उसके बाद ये जो स्क्रबर होता है ना, उसके ऊपर हमें कुछ इस तरीके से चलाना है, जैसे कि हम कुछ कट करते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें 2-4 मिनट के लिए इस तरीके से चलाना है। उसके बाद आप देखिएगा जो आपकी कैंची की धार कमज़ोर हो गई थी, मोटी हो गई थी, वो बहुत ही अच्छे से तेज़ हो आती है, शार्प हो जाती है। और जो कैंची हमारी काम नहीं कर रही होती है, वो भी कैंची काम करने लगती है। तो पहले इससे कुछ कट नहीं रहा था, पर यहाँ पर आपको वो प्लास्टिक को है उसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से जो है इस प्लास्टिक को ये कट कर रहा है। तो जब भी आपकी कैंची की धार कमज़ोर हो जाए तो इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आई होप ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। हम सब तवे का इस्तेमाल करते हैं रोटियों को सेकने के लिए, पर यहाँ पर आज तो हम रोटी नहीं सेकेंगे, पर इसका और भी कुछ अलग तरीके से आपको इस्तेमाल बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, गैस को ऑन करना है और तवे को हल्का इस तरीके से गर्म करने के बाद इसको पलट देना है। बैक साइड में इस तरीके से करने के बाद हल्का हमें गर्म करना है। आँच को हमें कम कर लेना है, फुल पे नहीं रखना है। उसके बाद आटे की एक लोई लेना है। अब इसका हम क्या इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो भी आपको बताती हूँ। तो बैक साइड में हमें क्या करना है, लोई को इस तरह से रख देना है और उसको हाथों से स्प्रेड करना है। अगर आपको गर्म लगे तो एक कटोरी की भी आप हेल्प ले सकते हैं और इसको अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। कोई ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का मोटा ही इस तरीके से रखना है। और दूसरे साइड हमें नहीं सेकना है, बस एक ही साइड हमें इस तरीके से इसको अच्छे से सेक लेना है। उसके बाद क्या करना है कि रोटी को इस तरीके से निकाल लीजिए और जब ये रोटी गर्म ही रहे उसी वक्त आपको इस पर डालना है थोड़ा सा सरसों तेल। सरसों तेल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और साथ में हमें थोड़ा सा उसमें रखना है हल्दी। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अब हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए वो आपको बताती हूँ। हम सबके घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं और घुटनों की प्रॉब्लम आए दिन हर किसी को है, सिर्फ बूढ़ों को ही नहीं, जवान बूढ़े सबको होती है। तो ये जो रोटी हमने बनाई है ना, बस इसको क्या करना है, आपको घुटने पर रखना है और रोटी ज़्यादा गर्म ना हो, इतनी गर्म हो कि आप हाथों पे सह सके। उसके बाद इस तरीके से घुटनों पे रखने के बाद किसी भी कपड़े से आप इसको इस तरीके से अच्छे से बांध दीजिए और छोड़ दीजिए रात भर के लिए। रात भर के बाद आप इसको देखिएगा, घुटनों में इतना ज़्यादा आराम हो जाएगा। सुबह में आप उठिएगा तो देखिएगा कि घुटनों में जो आपको दर्द था ना, वो एकदम से आराम हो जाता है, क्योंकि इसकी गर्माहट से ये बहुत ही ज़्यादा जो है रिलीफ मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना नुस्खा है, आजकल के टाइम में ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, पर ये सच में बहुत ही ज़्यादा असर करता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो। आई होप ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। दोस्तों, अगर टिप्स यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के स्पून्स अक्सर हमारे घर में रहते हैं। जब हम कोई बर्थडे पार्टी वगैरह बच्चों की होती है तो इस तरह के स्पून्स लेकर आते हैं, काफ़ी मात्रा में बच जाते हैं। तो आज ये जो है स्पून्स, इसका आपको बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल बताऊंगी, जो कि हमारी सेफ्टी में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। कैसे काम आएगा, चलिए वो भी देखते हैं। पहला तरीके से तो इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस चीज़ में भी सबसे ज़्यादा लगता है कि नमी आ जाती है, जैसे बेसन हो गया, नमक हो गया, तो इन सारी चीज़ों में बहुत जल्दी नमी जो है आ जाती है। तो उसमें स्टील के चम्मच रखने के बजाय ये जो लकड़ी का स्पून होता है ना, ये आप रखिएगा। तो इससे क्या होता है कि मॉइस्चर इसके अंदर जाता नहीं है और जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो स्टील के स्पून के बदले इस तरीके का जो वुडन स्पून होता है ना, ये आप रखिएगा। अब देख लेते हैं ये जो स्पून होता है हमारी सेफ्टी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको चाहिए थोड़ा सा रुई, और जो ये स्पून है इसके ऊपर हमें कुछ इस तरीके से लपेट देना है। और इसको फिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक रबर बैंड का। तो इस तरीके से इसको टाइटली इसको टाई कर देंगे। उसके बाद हमें लेना है वाइट पेस्ट। वाइट पेस्ट इस पर हमें इस तरीके से लगा देना है। इसके बाद हमें लेना है विनेगर।
तो विनेगर चाहे तो आप कॉटन के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से एक कटोरी में आप रख ले, उसके बाद इस तरीके से इसमें डिप कर करके आप इस्तेमाल करें। अब हमें इसको इस्तेमाल करना है उन सारे स्विच बोर्ड्स पर जो हमारे घर में होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जिनको अगर हम हाथ से डायरेक्ट कपड़े से साफ़ करते हैं तो थोड़ा सा डर बना रहता है, पर हम इस तरीके का जो वुडन स्पून होता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी तरीके का कोई भी खतरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी का ध्यान 2 चीज़ों का रखना है कि आप मेन स्विच जो है वो ऑफ़ कर दीजिए और साथ में पैरों में ज़रूर चप्पल पहनिएगा। तो विनेगर और ये जो वाइट पेस्ट होता है ना, इसका मिक्सचर जो होता है, मिश्रण जो होता है, बहुत ही अच्छे से इन स्विच बोर्ड्स को साफ़ करता है। आप देखिएगा जितना भी पुराना ये स्विच बोर्ड होगा, गंदा होगा, बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। तो थोड़ी देर इस तरीके से लगाने के बाद 5 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद एक किसी भी कपड़े से इस तरीके से आप उसको पोंछ दीजिए, सूखे कपड़े से। तो देखिएगा आपका कितना भी गंदा से गंदा स्विच बोर्ड होगा ना, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इन सारी स्पून्स को है ना आप इस तरीके से इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। कई बार ऐसा होता है हमारे कपड़ों पे तेल गिर जाता है, तो तेल गिरने के बाद क्या होता है कि हम लोग घर में वॉश करें तो वो जल्दी छूटता नहीं है, तो हम क्या करते हैं लॉन्ड्री वगैरह में उसको भेजते हैं। तो अगर कभी ऐसी दिक्कत होती है कि तेल कपड़ों पे गिर गया है, तो आप क्या करिए कि उसी वक्त थोड़ा सा इस तरीके से टेल्कम पाउडर आप उस पर गिरा दीजिए, रख दीजिए। उसको फिंगर से इस तरीके से टैप टैप करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि जितना भी ऑयल है ना, वो पाउडर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर तेल ज़्यादा गिरा है तो एक बार में नहीं अगर होता है तो यही प्रोसेस आप दोबारा फिर से कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो ये चाकू होता है ना, चाकू से इस तरीके से हटाइए तो बहुत ही अच्छे से जो है ऑयल निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बार किया था तो जिससे वो ऑयल है वो अच्छे से हटा नहीं है, तो यहाँ पर मैंने यही प्रोसेस को दोबारा किया है। तो इस तरीके से जब भी अगर आपके कपड़ों पर ऑयल वगैरह गिर जाता है और आपको लॉन्ड्री में नहीं आप दे सकते हैं किसी कारण से, तो इस तरीके से पाउडर से आप ऑयल को हटा सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पाउडर की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा भी जो है पाउडर की तरह ऑयल को बहुत ही अच्छे से जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आप किसी भी शैम्पू से इसको हल्का सा वॉश कर दीजिए। आप देखिएगा जो भी कपड़ा होगा ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। रात के समय हम सारे काम करने के बाद, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद सिंक को भी हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं, हर तरफ से ड्राई कर देते हैं। फिर भी आप देखते होंगे उसमें कभी कभार छोटे छोटे कीड़े वगैरह आ जाते हैं या कॉकरोच वगैरह जो है वो आ जाते हैं पाइपलाइन के थ्रू। तो अगर आपके साथ ये दिक्कत होती है, क्योंकि बरसात के टाइम ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, अगर हम कितना अच्छे से भी उसको वॉश करते हैं ना तो भी ये दिक्कत आ जाती है। तो आप क्या करिए कि जब भी आप इस तरीके से सिंक को वॉश कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर जो ड्रेन एरिया होता है वहाँ पे इस तरीके से 2 नेपथलीन की टैबलेट ज़रूर रखिएगा और इस तरीके से इसको कवर कर दीजिएगा। तो ये तो मेरा कैप इसी का था, तो बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है। ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जो टूट जाते हैं लेकिन उनके लिड्स ख़राब नहीं होते हैं, अच्छे खासे रहते हैं। तो वो जो कंटेनर के लिड्स होते हैं ना, वो भी आप ये जो ड्रेन एरिया होता है ना, इसको कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से इसको कवर कर देते हैं ना, तो बिल्कुल भी जो कीड़े वगैरह हैं, कॉकरोच वगैरह हैं, वो सिंक में एंटर नहीं करते हैं पाइप के थ्रू। तो जब भी आप इस तरीके से जब सिंक वगैरह को साफ़ कर लेना, तो नेपथलीन की टैबलेट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना, उससे वो जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो दूर भागते हैं। तो ज़रूर करिएगा और अपने घर को, अपने किचन को ज़रूर साफ़ सुथरा स्वच्छ रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे ज़रूर जाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक गया। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।